पाशा, आप मुझे जितना बहादुर समझते थे मैं उतना नहीं हूं। शायद मैं एक अच्छा लीडर ही नहीं हूं। मैं तो जिंदगी में गलत फैसले लेने वाला एक आम सा कमांडर हूं और कुछ नहीं। क्यों रुक गए, कहो। मैं तो एक ऐसा कमांडर हूं जो अपने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल देता है यार। कोपोस, कुछ अरसा पहले एक मैगजीन में सिस्टर्स के नाम से औरतों का एक कॉलम हुआ करता था, जिसमें वो औरतों के मसाइल हल किया करती थी। पता है अजीब बात क्या थी? कि मसाइल हल करने वाले औरत नहीं मर्द हुआ करते थे। मुझे वही समझ रहे हो तुम? मुझे सीधी बात बताओ, मसला क्या है तुम्हें? शाम की एक चट्टान के पास मेरी टीम के कमांडर के हेलमेट और राइफल पाए गए, जिसके आसपास खून के निशानात भी हैं। आगे सुनिए। एक जवान के घर हमला भी हुआ। उसकी मां मरते मरते बची और ये सब शहर के बीचों बीच हुआ। और जानते हैं इस दौरान क्या हुआ? मेरा एक लेफ्टिनेंट हॉस्पिटल से नंगे पैर भागकर सड़क पर आ गया। रुक क्यों गए? पूरी बात बताओ मुझे। उसके पैर लहूलुहान हो गए और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। और मेरे ये गलत फैसले लोगों की जान ले रहे हैं, जाने जा रही हैं। और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं कैसे माफ कर पाऊंगा खुद को? कभी भी। एक के बाद एक मेरे हर फैसले से लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। बंद गली में आ गया हूं, सामने नजर नहीं आता कुछ। माफ कीजिएगा बाबा, मैंने आपकी नींद खराब की। मुझे लगा था मेरा दम घुट जाएगा, इसलिए। रुको, रुक जाओ। आओ बैठो यहां पे। सुना नहीं? बैठो। मुझे अपनी गन दो जरा। किस लिए? गन दो अपनी। आखिरी बार इसका इस्तेमाल कब किया था तुमने? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूं, आखिरी मर्तबा इसका इस्तेमाल कब किया था तुमने? याद नहीं, शायद काफी अरसा। एक दिन ऐसा भी आएगा कोपोस, जब तुम पहले बंदूक चलाओगे फिर सवाल करोगे, और उस दिन तुम पहले दहशतगर्द को मारोगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट फाइल करोगे। एक दिन तुम दहशतगर्दों पे बिजली बन के गिरोगे। दहशतगर्द तुम्हारे नाम से भी कांपेंगे। हर सिपाही की ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी टीम में काम करे वो, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर सोए हुए फौजी को जगाना होगा। बहुत हो गया, अब गन लो और चलाओ इसे। मेरे कांधे पर सर रखकर रोना छोड़ दो बेटा। हालात रोने से नहीं बल्कि मुकाबला करने से ठीक होते हैं। सामना करो बेटा। एक बात याद रखो, इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। इसे पकड़ो और अपने दुश्मनों को सबक सिखाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकते हो। तुम एक बहादुर फौजी हो बेटा। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। अपने जवानों को लो और वहां जाओ। चाहे कैसे भी जाना पड़े तुम वहां जाओगे। और जो भी तुम्हारा मुजरिम है उसे अपने पैरों तले कुचल दो। तुम कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। कुचल दो, कुचल दो एक एक को। उनका ऐसा हाल करना कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। जाओ और जाकर बताओ उनका मुकाबला किससे है। याद रखो, तुम्हें अपने मुल्क के लिए लड़ना है,
मुझे यकीन है फतह तुम्हारी होगी। जाओ और जाकर दहशतगर्दों को उनके घर पर मारो। मैं अब सोने जा रहा हूं। जाओ। खानदान साहिबा यहां आए। अरे, क्या ये उनकी डांटने की आवाज थी? मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुई, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। जाओ बेटा, जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नाजरीन, आज के बुलेटिन में वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत हम एक अहम खबर से करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे माशरे के रवैये से है। यूं तो दुनिया का कोई भी मुल्क दहशतगर्दी के हमलों से महफूज नहीं है, लेकिन तुर्की में ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद भी बहुत से मुकामात पर ऐसे वाकयात रोनमा होते रहते हैं। हाल ही में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर के घर हथियारों से लैस होकर दहशतगर्दों ने पुलिस के पहरे के बावजूद हमला किया, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये बात भी वाज़ह है कि हमला करने वाले मुजरिमों के बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, और साथ ही उस फौजी एहलकार की शनाख्त को भी खुफिया रखा गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुबलाए, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आसिया मैडम, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुम जल्दी से यहाँ आओ। जी सर, हुक्म करें। 5 मिनट में सब मुझे तैयार चाहिए। जी ठीक है सर, समझ गया। इलियास। जी बोले सर। तैयार हो जाओ। क्या सर? मैंने कहा तैयार हो जाओ। ओके सर, तैयार हूं मैं। जवानों, तैयार, अटेंशन। स्पेशल फोर्स ग्रुप 3 लेफ्टिनेंट, 9 फर्स्ट लेफ्टिनेंट और 11 सर्जेंट के साथ आपकी कमांड के लिए तैयार हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां जमा होने की वजह बताता हूं। हमारा राब्ता कैप्टन कागान से मुनक़ता हो गया है। हाँ, तो हमें यह भी मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या शहीद हो गए। कल शाम से हमारे पास कोई एक भी अच्छी खबर नहीं आई। हमारा दुश्मन इतना ताकतवर है कि हर सिमत से हम पर हमला कर रहा है। इस वक्त मुझे जरूरत है 15 सिपाहियों की। ऐसे 15 सिपाही जो मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दें। ऐसे सिपाही जो दिलेर और निडर हों। ऐसे सिपाही जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकार सकें। ऐसे 15 सिपाही जिनके सीनों में आग भड़क रही हो। हाँ, मुझे ऐसे 15 सिपाही चाहिए जिनका नस्बुलैन हो कि वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सके। दुश्मन को धूल चटाने वाले सिपाही। वो सिपाही जिनके सीनों में भड़कती हुई आग और दिल में ईमान की रोशनी हो। सिर्फ वही अपने कदम आगे बढ़ाएं। बहुत खूब मेरे जवानों। सर। लेफ्टिनेंट, इनमें से 15 का इंतखाब करो।
ऐसे बंदे जो अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम और उसके आसपास के इलाकों का तजुर्बा रखते हैं उनका इंतखाब करो। इन तैयारियों में देर नहीं होनी चाहिए। हम आधे घंटे में फ्लाई कर रहे हैं। जैसे आपका हुक्म सर। घर का क्या हाल हो गया? सेल्वर साहिबा, सेल्वर साहिबा। खुश आमदीद आसली साहब। टीवी पर खबर देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आओ अंदर चलो बेटी। हेलो आंटी, बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया कुबिलाई। हाँ कुबिलाई, कागान को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो चलो बेटी अंदर। देखो, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। उन लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया। मैं हर रोज इसे साफ किया करती थी। मैं रोज इस तस्वीर से बातें किया करती थी। उन्होंने इस पे गोली चला दी। मेरे बेटे की फोटो पे गोली चला दी। मुझे अफसोस है, बहुत बुरा हुआ। कागान इस वक्त कहाँ पे है ये तो आपको मालूम होगा ना? वो इस वक्त कहाँ है ये जानने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। हर वक्त यही दुआ करती हूं कि वो जहां कहीं भी है जिंदा सलामत रहे। बस जिंदा सलामत रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। सर, कैप्टन कागान ने याह्या बतूर के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अटेंशन! हो सकता है वो इस वक्त जिंदा भी ना हो, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझसे हो सका वो करूंगा सर। जोन पर पहुंचते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। खुशामदीद सिपाहियों। सर! आप सब हेलीकॉप्टर ट्रैक के लिए तैयार हैं? जी सर, हम तैयार हैं। हम हेलीकॉप्टर ट्रैक पे जा रहे हैं। चलो जवानों। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं।
तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। अपने गुनाहों की माफी मांग लो। मेरे बहुत लोग मारे तुमने, आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ हो बेटा? कब आओगे घर? अम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तुम थी यिल्दिज। कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा भाई घर पे नहीं होता तो बहुत याद आती है उसकी। अम्मी, आप मुझे बताएंगी या नहीं कि ये सब हो क्या रहा है? ऐसा क्या है जो तुम जानना चाहती हो यिल्दिज? मैं तुम्हें और क्या बताऊं? हमारे घर पे हमला हुआ है। इस हमले में हमारी जान भी जा सकती थी। पुलिस यहाँ हर वक्त निगरानी करती रहती है। फिर आपके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर आप बेहोश हो जाती हैं। अरे अब तक सवार है तुम्हारे सर पे वो टेलीफोन बताएं मुझे किसकी कॉल थी? मुझसे कोई सवाल नहीं करो यिल्दिज। हमें जो बात करना थी वो हम कर चुके हैं। आप जा कहाँ रही हैं? अरे जाऊंगी कहाँ? खदीजे को बुलाने जा रही हूँ, मिलके साथ चाय पिएंगे। 1 मिनट रुके जरा, मुझे बात करनी है आपसे। क्यों मुझ पे जोर दिए जा रही हो बेटी? बार बार सवाल करना बंद करो। अम्मी, आप जान मत छुड़ाएं, मुझे बात करनी है आपसे। क्या बात है? मुझसे क्यों छुपा रही हैं आप? मुझे भी तो पता चले कि आखिर हमारे घर में ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्या चाहती हो? क्या बताऊं तुम्हें? अम्मी। आपा, यिल्दिज, सब ठीक तो है? मैंने शोर की आवाज सुनी तो सोचा जाकर देखूं, कुछ हुआ है क्या? शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। माफी चाहती हूँ, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। नहीं खदीजा नहीं, आओ तुम ऊपर आओ। हमारा कोई भी मामला तुमसे छुपा हुआ नहीं। आओ। वो शख्स जिसने कॉल की थी, जिसने हमारे घर पे हमला किया, सरदार की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारे भाई की जान का दुश्मन, वो तुम्हारे मरहूम बाबा को शहीद करने वाला साइक्लोप्स है। मेरे बाबा? बाबा का कातिल? मैं अब तक तुम्हारे भाई को बचाने की वजह से खामोश रही। मैं डर गई थी कहीं वो मलून उसे नुकसान ना पहुंचाए। मैं डर गई थी खदीजे। देखो सुनो, हमें कागान को इस बारे में कुछ नहीं बताना यिल्दिज। ये बात हम तक ही रहना चाहिए। सुन लिया तुम लोगों ने? कल ही घर से सारे निशानात मिटा देंगे, हर चीज ठीक कर देंगे, हर चीज साफ करके उसकी जगह पे रख देंगे। ये बात हमें उससे छुपा के रखनी है। सुन लिया ना तुमने? बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ तुम्हारे भाई के बारे में सोचना होगा, ताकि तुम्हारे भाई के साथ वो ना हो जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ, जो तुम्हारे बाबा के साथ हुआ था यिल्दिज। इससे तुम्हें आज मारने वाला था, लेकिन तुमने बचा लिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसने हमारे कितने आदमियों को मारा है। आइंदा मेरे काम के बीच मत आना।
छोड़ो इसे, छोड़ो, हटो यहाँ से, हटो वरना मारूंगा तुम्हें। भाई उठे। आप ठीक तो हैं भाई? बताएं मुझे कैसे हुआ ये सब? कहाँ हूं मैं? पता नहीं किस इलाके में है, मुझे नहीं मालूम। तुम लोग कौन हो? मैं सार्जेंट हूं तुर्गुत हसार। आपको बहुत चोटें आई हैं, आराम कर लें आप। इन जालिमों ने आपको यहां लाने से पहले बहुत मारा भाई। ऐसा मत करें भाई, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेंगी। इन दहशतगर्दों ने हमें यहां यरगमाल बनाया हुआ है। इन जालिमों के हाथ लगने से तो बेहतर था कि हम गोली खा के मर जाते, शहादत तो नसीब होती। खामोश रहना, सब ये सो चुके हैं। अब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, सुना तुम सबने? Attention! साथियों, हमें अब तक तुम्हारे टीम कमांडर कागान की न ही कोई खबर मिली है और न ही उनसे कोई राब्ता हुआ है। लेकिन मैं ये बात तुम लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर पहलू पर हमारी नजर है। अब चाहे वो छोटा सुराग या बड़ी से बड़ी निशानी हो, हमारी नजर में है। हालांकि अब तक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हम नाउम्मीद होने वालों में से नहीं हैं। और जैसे ही कोई इत्तला मिली आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग जाकर आराम कीजिए। सर! सालचुक, सालचुक, सालचुक। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, हद है। सर। हाँ सार्जेंट। मैं आपसे माफी चाहता हूं सर, लेकिन आराम से क्या मुराद है आपकी? तुम आराम का मतलब नहीं जानते, अपने साथियों से पूछो। माफ करें सर, मगर कागान सर। हाँ तो? कागान सर अब भी वही है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए सर? ये टैग भी उन्होंने ही दिया था मुझे। उन्होंने अपनी वालिदा को देने के लिए कहा था। तो सर मैं उनकी वालिदा से क्या कहूंगा? सर हम ऐसे नहीं बैठ सकते सर, हमें कुछ करना होगा, वरना हम उनकी वालिदा को क्या जवाब देंगे?
प्लीज बैठिए। गवर्नर साहब, याया साहब को यहाँ से अनकरा ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तैयार है। हमारी स्पेशल फोर्सेस के अमले में से 4 जवान भी इनके हमरा होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कर्नल। याया साहब, आपसे मुलाकात करना मेरे लिए एजाज है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया कर्नल। अब इजाजत दीजिए मुझे। कर्नल साहब, वो कैप्टन, हमारा वो भाई कैसा है वो? क्या कोई उसकी खबर मिली? अब तक तो नहीं, जल्द पता लगा लेंगे। कर्नल, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है। खुदा गवाह है इस बात का। अगर वो जमीन खजाने भी उगल रही होती, वो खजाने भी इन जवानों के बाल बराबर भी अहमियत नहीं रखते। खुदा और इस कौम की खातिर उसको वहां हरगिज मत छोड़ना कर्नल। मेरी गुजारिश है कैप्टन को वहां मत छोड़ना कर्नल। बहराम अंदर है क्या? जी सर, अंदर है। बहराम भाई, आपको कमांडर ने बुलवाया है। मुझे बुलाया है? हाँ, तुम्हें। जाओ उनसे मिल लो, कोई जरूरी काम होगा। ठीक है, जाता हूं मैं। क्या होगा? सब कुछ ठीक ही होगा इंशाल्लाह। लेवर खींचो, ट्रिगर दबाओ, जल्दी करो। आर्मरी की तरफ चलो। सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ सार्जेंट, अकेले में तुमसे बात करनी थी। सर, क्या कागान शहीद हो गए? अरे नहीं, तुम्हारी बात है। मेरी बात है? हाँ, कैप्टन कागान का घर, जो कि अब तुम्हारा भी है, वहां हमला हुआ था राइफल से। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बता दूं कि सर, सब कुछ ठीक तो है ना? घबराओ मत। हादसा जरूर हुआ था, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज हैं और कागान की फैमिली भी। कर्नल, आप सच कह रहे हैं ना? कर्नल, वहां सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मुझसे कुछ मत छुपाइए कर्नल। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, तुम वहां जाकर खुद देख लेना। वो बस थोड़ा खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं वो। खुदा का शुक्र है उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। सार्जेंट, तुम याह्या बतूर के साथ अनकरा जाने वाली टीम के साथ जाओगे। बच्चे के साथ वक्त गुजारना, घर का ख्याल रखना, ठीक है? सार्जेंट, हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त निकलेगा, तुम जाओ तैयारी करो। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मैंने कहा ना, वो ठीक है। अब खुद को संभालो और वापस अनकरा जाने की तैयारी करो। जाओ। कर्नल, मैं कैप्टन कागान को वापस लाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। सार्जेंट, तुम समझ नहीं रहे हो। माना तुम मिशन में शामिल हो गए, तुम्हारा जहन घर वालों की तरफ होगा, तुम हमारे किसी काम नहीं आओगे। उन्होंने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा ऑर्डर मत दें कर्नल जो मैं पूरा ना कर पाऊं। मैं कर्नल कागान को वापस लाए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू कर्नल। कर्नल। हाँ बोलो। मैं जानता हूं कि हमें यहां से राब्ता करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ फोन पर एक बार उनकी आवाज सुन लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर।
हेलो खदीजा, मैं बात कर रहा हूँ। बहराम, आपने कैसे कॉल कर लिया आज? मुझे पता चला, कर्नल ने बताया मुझे। तुम ठीक तो हो ना खदीजा? मुझे फिक्र हो रही है। एरन, सर्वर, आपा, बाबा, जल्दी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का। खदीजा देखो, बहुत मोहतात रहना तुम। कुछ अरसे तक घर से कहीं बाहर ना निकलना। दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके रखना। और तुम्हें पता है ना कि मेरी गन कहाँ है? हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, जानती हूँ मैं। हमारे लिए परेशान मत हो, हम सब ठीक हैं। मुझे बस कॉल काटनी होगी अब। एरन को मेरी तरफ से प्यार देना। खदीजे, अपना बहुत ख्याल रखना तुम। जी ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी फिक्र मत करें। अब फोन रखता हूं मैं। फी अमानिल्लाह। परेशान मत हो, जल्द मिलेंगे हम। ये लो दोस्त। बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा भी शुक्रिया। हाँ। भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसे नहीं टूटेगी ये। मैं पिछले 3 हफ्तों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं टूटी। क्या तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ हैं? हाय, अब फिर से बताना पड़ेगा। शाम के किसी कैद खाने में है शायद। किसी जहन्नुम से कम नहीं है ये जगह। बस इतना ही जानता हूं भाई। क्या हुआ? क्या ये वेस्ट साइड? क्या वेस्ट मगरिब? क्या सूरज इस तरफ गुरूब होता है? जी बिल्कुल। तो वो मुझे यहाँ 2 फेजेस में लाए हैं। एक में 20 मिनट लगे और दूसरे में 60। यानी कि वो शुमाल और मगरबी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता है। आपकी बातों से तो लगता है आप स्पेशल फोर्स के कोई ऑफिसर हैं। आप किसी को मत बताइएगा। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। जानता हूं भाई, ये बात बताना बहुत खतरनाक होगा हमारे लिए। अब मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। अब से आपको मेरी आवाज नहीं आएगी भाई। कब से हो तुम लोग यहाँ पर? 3 हफ्ते हो गए, जब से मुझे यहीं कैद करके रखा हुआ है। मैं अपनी ड्यूटी पे था और ड्यूटी के बाद मैं एक शहरी की कार में बैठ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं कार में बैठ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कब से मेरे ताकुब में मेरी जासूसी कर रहे थे। अब आप ही मदद कर सकते हैं। और कितने लोग हैं यहाँ? ये लोग अब तक मुझे 2 बार यहां से बाहर ले जा चुके हैं। इनकी तादाद काफी ज्यादा है भाई। हर तरफ बस इन्हीं के आदमी हैं। और ये इसी इलाके के हैं। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बात की थी इन्होंने, इसीलिए कैद में रखा इन्हें भी। हम 4 कुछ नहीं कर सकते इनका। स्पेशल फोर्स वही बचा सकते हैं। हाँ, तुम ये बातें मत करो तो अच्छा है। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। वैसे मैं अदाना से हूं सर। अदाना के रहने वाले बहुत ही साफ दिल के होते हैं, जानते होंगे। आप कहां से हैं सर? अगर हम इस बारे में बाद में बात करें तो बेहतर होगा। पहले में बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। कोशिश करते हैं सर।
खड़े हो। आइंदा मुझे आंखें दिखाने की गलती मत करना। उठो, जल्दी करो। अब तुम लोग इन्हें यहां से कहां लेकर जा रहे हो? मुझे भी ले जाओ साथ। क्या रैंक है इसका? ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है, ये कोई आम सिपाही तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तुर्की की स्पेशल फोर्स से है। अच्छा, स्पेशल फोर्स है ये दूसरों को खुद से हकीर समझते हैं। ताकत देख रहे हो ना हमारी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मेरे लोग तुमसे कुछ सवाल करेंगे, उसका ठीक ठीक जवाब देना। अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो तुम्हारी मौत आसान कर दूंगा, और अगर होशियारी की तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम्हें। ले जाओ इसे। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं भी इस फौजी से कुछ सवालात पूछ सकता हूं? मर्जी है तुम्हारी, कर लो शौक पूरा अपना।